तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए ट्रिप ब्लॉग में। और आज हम गया एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो आज हम लोग जो विज़िट करने वाले हैं वो बेसिकली बोध गया टेंपल हम विज़िट करने वाले हैं, और एक गुरपा हिल है वहाँ भी विज़िट करने वाले हैं। दो ही काफ़ी ज़्यादा धार्मिक स्थल है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और हमें भी जो भी नई जानकारी मिलेगी उसके बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। तो बेसिकली नॉर्मल मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है उसकी जो स्थापक किए थे, जो बेसिकली हमारे बुद्ध भगवान हैं, तो वो उस पेड़, वो जो पेड़ था जहाँ पे वो ज्ञान अर्जित किए थे, वो बोध गया टेम्पल में पड़ता है। तो हमारी कार आ चुकी है, आगे बैठ आगे। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सके गया को। और हम दो जगह मैंने जैसे बताया है वहाँ पे हम विज़िट करेंगे, और ये कार है जिसके थ्रू हम सफ़र करने वाले हैं आज। तो हमारे साथ आगे बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा। गाड़ी तो चलेगी। दिखाया दिखा दी। बैठ गए गाइस हम अपने गाड़ी में, और हमारे साथ है अनुज भाई। जरूर टकला झांक के देगा। नहीं 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 नहीं, जाग लो, नहीं तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा ना। तो गाइस हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में, और हम अब निकल चुके हैं बोध गया टेम्पल। हम वैसे कहाँ जाएंगे, पहले गुरपा हिल जाएंगे, बोध गया टेम्पल, महाबोधि टेम्पल में। तो महाबोधि टेम्पल हम जा रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे वो पेड़ है, वो पेड़ भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ से बुद्ध भगवान ने अपनी ज्ञान अर्जित किए थे, है ना। तो ज्ञान अर्जित किए थे। तो हमारे साथ भाई ये हमारे राज भाई भी है। तो आज देखते हैं ये सफ़र, ये ट्रिप कौन सी नई कहानी बनाती है। तो ये जब हम अपने घर से निकले थे तो ये रास्ते में ये पहाड़ भी पड़ता है। इस पहाड़ को वैसे हम क्या कहते हैं? मंडा पहाड़। मंडा पहाड़ कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गया में आपको इस तरह के पहाड़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। कई सारे पहाड़ हैं जिसमें से एक ये भी पहाड़ है।
गाइस हम आ चुके हैं बोध गया महाबोधि टेम्पल और ये एंट्रेंस है जहाँ से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सामान वगैरह देख सकते हो, ये सारी सामान यहाँ पे मिलती है, पूजा सामग्री भी मिलती है जो आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डिज़ाइनेबल बर्तन है और उसके बाद फिर प्लेट्स भी है और कुछ ऐसे क्लॉथ्स वगैरह के भी यहाँ पे शॉप्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। और थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे होटल्स भी हैं जिसको डिज़ाइन ही स्पेशली ऐसा किया गया है जैसे फ़ॉरेन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअल फील कर सके उसके लिए डिज़ाइन ऐसे किए जाते हैं। अभी हम एंट्रेंस से यहाँ पे अंदर हो चुके हैं। ये हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं जो हम जा रहे हैं। जो मार्केट है बेसिकली जो हाट है यहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जैसे कुछ माला वगैरह की भी शॉप्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। लोग यहाँ पे चैंटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं और आपको यहाँ पे यूजुअली मॉन्क्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मॉन्क्स की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं और हमेशा ध्यान में लीन होते हैं। और वैसे तो देखा जाए समझदारी इसी में है और इनकी इज्जत भी कर सकते हैं वैसे कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें जब उनके आप करीब रहें और वो चैंटिंग कर रहे हैं या ध्यान वगैरह कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब ना करें तो बहुत अच्छी बात होती है। और जितना धीमे हो सके उतना धीमे हमें बात करना चाहिए। इस टेंपल के अंदर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स होते हैं जो कि ध्यान में लीन होते हैं। तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि कम से कम बात करें और अगर बात करें तो उसे कम आवाज़ में बात करें, धीमी आवाज़ में बात करें ताकि ये भी डिस्टर्ब ना हो। बेसिकली यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, इनमें से एक ये भी है। कुछ जापानीज़ या फिर चाइनीज़ भाषा में भी यहाँ लिखा होगा क्योंकि वहाँ के लोगों को वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको। तो इस तरह से आपको कई सारी यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी जो कि कई सालों पुरानी है। और यहाँ की अगर बात करें रश वगैरह की या फिर भीड़ भाड़ की तो बहुत ना के बराबर आपको देखने के लिए मिलेंगी। पर हाँ, जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे काफ़ी शांत तरीके से यहाँ पे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। और फिर ये अच्छी बात भी है कि ये बनाए रखने चाहिए हमें शांति, क्योंकि वो बाकी जो मॉन्क्स होते हैं उनका ध्यान भंग होने के लिए ना हो ऐसा, उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे आपको फैशन या फिर ऐसा मॉडर्न ट्रेंडी चीज़ें ना मिले, बिल्कुल मिल सकती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, कैप ख़रीदना था एक बेसिकली, तो उसके लिए तो यहाँ पे आपको मॉडर्न चीज़ें भी मिल जाएगी क्योंकि फॉरेनर कस्टमर आते हैं तो उसको उनके लिए भी कुछ लुभावनी चीज़ें हमने मतलब इन लोगों ने यहाँ पे रखी है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कैप्स हो, चश्मा हो या फिर घड़ी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और फिर वही बात है कि यहाँ पे कुछ कपड़े भी आपको वैसे मिलेंगे जिसमें प्रिंट वगैरह होता है, मतलब बेसिकली भगवान बुद्ध का प्रिंट वगैरह कपड़ा होता है। पर बहुत लोग ये कंसिडर नहीं भी करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप कपड़ा उससे कहीं से ले लेते हो जिसमें भगवान को कोई चित्र हो और उसके बाद फिर उस कपड़े को आप कहाँ रखोगे, उसको कैसे धोगे, तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंस होती है उस चीज़ों पे। तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं बट बहुत लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं। तो आप जो भी प्रेफर करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हो मतलब भगवान के चित्र वाला या फिर किसी भी तरह का स्पिरिचुअल वर्ड हो वो लिखा हुआ कपड़ा आप पहनना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर क्या राय है आपकी, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। यहाँ पे कुछ इस तरह से होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं भगवान के कपड़े जो होते हैं, भगवान के चित्र वाले कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वाले चीज़ें लिखी होती है। फॉरेनर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर अगेन वही बात है कि
बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए। थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और थोड़ी स्टाइलिश चीज़ें भी हैं। तो ऐसा मिक्स करके ये मार्केट बनाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। हम भी भाई रुक गए हैं यहाँ पर कि कुछ कैप्स वगैरह ख़रीदी जाए, थोड़ी शॉपिंग की जाए, क्योंकि घूमने का मज़ा तो ऐसे ही होता है कि शॉपिंग भी हो और घूम भी ले, तो एक यादें जुड़ जाती है हमसे। जैसे कि ये राज है, तो राज अभी यहाँ पे चश्मा पसंद कर रहा है। छोटा लग रहा है चेहरे पे, छोटा लग रहा है चेहरे पे, बड़ा नहीं है, थोड़ा सा। अच्छा, बोलो छोटा लग रहा है। अबे ले यार, तो अनुज सजेस्ट कर रहा है कि इसको ये चश्मा लेना चाहिए, अच्छा लग रहा है। तो बताओ भाई कैसा लग रहा है। चल देखना पड़ेगा हमें। तो टोपी कुछ खास पसंद आया नहीं, पर सनग्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि लेने का, तो प्लान कर रहे हैं शायद ले भी ले। और कुछ इस तरह से आपको मॉन्क्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ना हर मॉन्क्स ज़रूरी नहीं है कि आपको रेड ड्रेस में दिखे, कुछ इस तरह से भी होते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई आश्रम वगैरह हो जहाँ पे ये लोग रहते हो। तो हर धर्म में जैसे एक आश्रम होता है, जैसे मुसलमान में मदरसा होता है, तो वैसे यहाँ पे भी होगा, बौद्ध धर्म में भी होगा। तो वहीं से ये लोग आते जाते आना जाना होगा, और उनकी कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी ऐसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रंग बिरंगे स्टोन्स हैं मेरे ख्याल से रखे गए हैं। आई डोंट नो, इसको मेरे ख्याल से एक माला बनाते होंगे जिससे हम ये चैंटिंग कर सके। तो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे जो शायद वो इस्तेमाल करते होंगे। कुछ पूजा की सामग्री भी मिल जाते हैं आपको ऐसे घरों में, या फिर ऐसे बहुत लोग कान में जो ना ऐसे फ़ोटो वगैरह भी या मूर्ति वगैरह भी रखना पसंद करते हैं भगवान बुद्ध का। शांति का प्रतीक कह सकते हो आप उसे, उस वजह से। तो भाई फाइनली हम टोपी देखने गए थे, लेकिन हमने ख़रीदा है सनग्लासेस ऐसे। उसके बाद मैं भी आ गया। और मैं राज को मना कर रहा था सनग्लासेस खरीदने से, क्योंकि उसके चेहरे पे छोटा लग रहा था। मेरे पे परफेक्ट है लेकिन। हाँ, तो ये इसलिए सजेस्ट कर रहा था, ये इसलिए सजेस्ट कर रहा था ताकि ये पहने, लेकिन खरीदेगा राज। मैं नहीं पहना, मेरे को छोटा हो गया भाई। मुझे दुख की बात तो पसंद आया, छोटा हो गया, चेहरे में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी हम उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, देखते हैं। फोटो तो खिंचवाएंगे भाई, फोटो तो खिंचाएंगे। कैसा लग रहा है भाई, बताओ कमेंट में जरूर बताना भाई कि राज हमारा कैसा लग रहा है इस चश्मे के साथ, सनग्लासेस के साथ। कैसा लग रहा है? क्या हमने ये डिसीजन सही लिया, इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, या फिर अनुज ज़्यादा तेज चल गया? तो आप ये ज़रूर हमें कमेंट में बताना। ज़्यादा तेज चल गया भाई, मुझे भी तो ज़्यादा ये अच्छा लग लग रहा है। रहा है। तो अंदर जाने से पहले यहाँ पे मुझे एक खबर मिली है कि हमें यहाँ पे फ़ोन अपना सबमिट कराना होता है, और सिक्योरिटी रीजंस होंगे, हर जगह ही होते हैं। तो हमेशा की तरह जैसे पीछे हमने गेट देखा था, वैसे यहाँ पर फिर मेरे ख्याल से ये वो मेन गेट होगा जहाँ से हम टेंपल के लिए एंटर करते हैं। मुझे एक वेलकम बोर्ड भी दिख रहा है वहाँ पे, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा वो ज़रूर, अगर फ़ोन अंदर जाने दे तो। सिंपली चीज़ें कुछ इस तरह से है कि इस टेंपल के अंदर में वो पेड़ है, बेसिकली वो पेड़ एग्जैक्ट वो पेड़ नहीं है जो कि भगवान बुद्ध के टाइम में थे, तो उसके वंशज माने जाते हैं कि मतलब वो पेड़ वही है, लेकिन वो उसके वंशज है। क्योंकि बहुत कम पेड़ होते हैं जो इतने सालों तक टिक सके, पर हाँ कोई स्पिरिचुअल पेड़ हो तो बिल्कुल टिक सकता है वो। ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स भी होते हैं कि कोई पेड़ 5000 साल पुराना भी होता है कभी कभी, तो उस हिसाब से हम देखते हैं इसे। अब जैसे कि है यहाँ पर फ़ोन वगैरह सबमिट कर लेते हैं, हम भी अपना फ़ोन सबमिट कराना पड़ेगा। अंदर सिर्फ एक पेड़ होगा जहाँ से भगवान बुद्ध ने ध्यान किया था और ज्ञान अर्जित किए थे। उसके बाद फिर अंदर एक वज्रासन भी है, बेसिकली एक तो मेरे ख्याल से सीट होगा जहाँ पे वो बैठते थे। तो उस जगह को, उस जगह को एक तरह से मतलब पूरे का मानना है, मतलब बौद्ध धर्म में मानना होगा तो ये पूरा जो दुनिया है उसका एक केंद्र माना जाता है, एक सेंटर है वो वज्रासन। उसको फॉरेन लैंग्वेज में डायमंड थ्रोन भी बोलते हैं बहुत लोग, जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठा करते थे, ध्यान किया करते थे वहाँ बैठ के। यहाँ पे कई सारे मॉन्क्स दिखेंगे आपको, और ये वो काउंटर है, और वहाँ पे हमारा वेलकम टू महाबोधि, और ये वो टेंपल है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, जिस बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि वो पेड़ और उसके बाद फिर वो थ्रोन जो है
मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें कैमरा वीडियोग्राफी अंदर मना है और हमें फ़ोन यहीं पे जमा कराना पड़ेगा। हमारी कुछ एक्सेसरीज़ होगी वो भी हमें यहाँ पे जमा करानी होगी। तो चलिए हम एक बार अंदर जाते हैं, हो सकता है कुछ फ़ोटोज़ मिले और वो हम आपको दिखा सकें और ज़रूर दिखाएँगे हम अपने क्लिप में, वीडियो के क्लिप में। तो फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा ब्लॉग देखें बिना स्किप किए हुए, और मैं आपको भी बातें हैं वो आपको बाहर निकल के जब मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल जाएगा तो ज़रूर बताऊंगा कि हमने क्या देखा, क्योंकि ये भी मेरे लिए पहली बार है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा और आपको जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत ही मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो चीज़ जान के। और थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जानने में अच्छी लगती है कि कभी इतिहास ऐसा हुआ करता था। तो मैं जब वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक वीडियो बने रहे, कहीं मत जाइएगा, मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो हम बेसिकली अंदर एंटर नहीं किए हैं, पर जो वेलकम का डोर है वहाँ से हम साइड से अंदर आए हैं। हाँ, एक्चुअली एंटर नहीं किया है क्योंकि बिना फ़ोन सबमिट किए हमें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ये रूल्स है यहाँ के। बट यहाँ से मुझे एक अच्छा व्यू आया है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये है महाबोधि टेम्पल, बेसिकली वो जगह है और जहाँ पे वो पेड़ है और जहाँ से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। काफ़ी ज़्यादा शांत प्लेस है, एक अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा शांत वाइब है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मेडिटेशन जिन्होंने मतलब मेरे ख्याल से शुरुआत किया होगा मेडिटेशन का, वो यहीं से स्टार्ट किया उन्होंने। तो मेडिटेशन तो बिल्कुल शांत रह के करने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे वो थ्रोन है, बेसिकली डायमंड थ्रोन है, एक वज्रासन, एक जगह जहाँ पे वो बैठ के ध्यान अर्जित किया करते थे, ज्ञान अर्जित किया करते थे। और यहीं से फिर वो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, यहाँ से फिर वो फैला। कुछ ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, बट जितना भी है मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा। और अंदर की जो फुटेज है वो शायद आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकें, बट हमें अगर मौका मिलेगा कि हम किसी भी तरह से अंदर की फुटेज को आपको दिखा सकें तो हम वो पूरा दिखाएंगे, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है कि मैं इस जगह पे आया हूँ, उस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। बेसिकली एक ऐसा जगह जहाँ से एक प्रॉपर एक नया एक तरह का धर्म कभी यहाँ से रिलीज़ हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था चाइना, जापान के लोगों को, और अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। एक तरह से कह सकते हो आप कि ये एक तरह से उनके लिए एक धाम जैसा हो गया, या फिर एक तीर्थ यात्रा जैसा उनको फ़ील कराता है ये चीज़। जैसे कि मुसलमानों में मक्का होता है, मदीना होता है, हिंदुओं में भी ऐसे ही वैष्णो देवी होता है, वैसे ही ये महाबोधि टेम्पल हो जाता है बौद्ध धर्म के लोगों को जो मानने वाले हैं उनके लिए। तो ये उनके लिए एक धाम जैसा ही है, उनके लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा ही होता है। काफ़ी ज़्यादा भव्य टेम्पल है ये, दूर से देखने में ही पता चल रहा है। और यहाँ की जो बात करें अगर एनवायरनमेंट की और शांति की, तो काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल है, काफ़ी ज़्यादा शांत वाइब मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हमेशा लोग या तो मेडिटेशन में या फिर इस तरह के एक तरह का पूजा करने का तरीका आप समझ लिए, उसमें मिलेंगे आपको। तो भारत के इतिहास में कई सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई है जिससे हम लोग अनजान होते हैं, पर मुझे चाह है कि ये सब जाने, और ये भी चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ उन लोगों से जो शायद ना जानते हो कभी और आप जानने लगे हो, तो वो भी कभी विज़िट करें यहाँ पे। एक्चुअली हम यहाँ से एंटर किए थे, तो साइड से आने के लिए इसलिए अलाउ है क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम है और आप सिर्फ वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ से अगर आप आगे जाओ तो मेरे ख्याल से एग्ज़िट आ जाएगा। चीज़ रहती है, चैंटिंग होती है यहाँ पे, जो कि मॉन्क्स हमेशा करते हैं, ध्यान में लीन होते हैं। मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा इनकी मानी जाती है कि मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनके जैसा मेडिटेशन कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये लोग ध्यान में इतने ज़्यादा मग्न होते हैं, इतने ज़्यादा ये खो जाते हैं ध्यान में कि कोई भी चीज़ें बाहर की कितनी भी कोई भी एक्टिविटीज़ हो वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती। तो गाइस फाइनली हम टेंपल के बाहर निकल चुके हैं और हमें एक भी शॉट लेने का मौका नहीं मिला। वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने की ज़रूरत है। मैं वैसे बता देता हूँ आपको, टेंपल में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आपको फ़ोन जमा कराना पड़ेगा। फ़ोन जमा करके आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर डबल सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। एक सिक्योरिटी चेक फर्स्ट पे पड़ता है, उसके बाद फिर आपको तकरीबन 50 मीटर्स की दूरी पे एक और सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद फिर वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं।
और फिर अंदर घुसते ही पहला व्यू ही आपको मेन टेंपल का आता है। बेसिकली डायमंड थ्रोन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एक ऐसा जगह जिसको बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग दुनिया का केंद्र माना जाता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठ के ज्ञान अर्जित किए थे, वहाँ पे बैठना वो पसंद करते थे वो। और वो जो पेड़ है जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ का एक छोटा सा अंश, क्योंकि अब वो पेड़ नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना, मतलब ये तकरीबन 7वीं 8वीं सदी की बात है। तो वो पेड़ के वंश होते हैं बेसिकली, उस पेड़ का ही एक हिस्सा है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो वो ठीक उस टेंपल जहाँ पे वो डायमंड थ्रोन था उसके जस्ट पीछे ही वो पेड़ था, जहाँ पे हम गए। हमने लोगों को देखा कि दंडवत कर रहे थे, पर जब मंदिर में हम जब एंट्री कर रहे थे तो एंट्री करते ही हमें वो एक अच्छा खासा एक मतलब गोल्डन टाइप का एक सिंहासन था, जिस पे भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ऊंची प्रतिमा थी, उनका एक मूर्ति था जो बनाया गया था वहाँ पे। उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि वो जो दीवारें थी आज भी मतलब उसको वेल मेंटेन करके रखा गया है, क्योंकि मतलब इतनी पुरानी चीज़ें हैं और फिर इतना वेल मेंटेन हो तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि भाई जो वहाँ के मेंटेन और जो भी वहाँ के सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बात करें अगर साफ़ सफाई की तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई। एक चीज़ जो थी जो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे प्याले में पानी भर के और उसके ऊपर फूल रख के वहाँ पे रखा हुआ था, और वो बहुत सारे थे। जहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखे कि कप्स भी होते हैं, जो चाय पीने वाले बेसिकली कप्स होते हैं, पेपर कप होते हैं, उसमें पानी रखा गया था। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे मेडिटेशन चल रहा था, तो एक छोटा सा बेसिकली एक टेंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे और एक बेसिकली गुरु थे, महागुरु थे, वो कुछ दोहरा रहे थे माइक पे और बहुत धीमी आवाज़ में। उनकी आवाज़ जो थी काफ़ी ज़्यादा कंपन क्रिएट कर रही थी, मतलब वो पानी में वेव्स वो चीज़ बता रहे थे कि इस आवाज़ में लाइक ये जो स्पिरिचुअल वर्ड्स जो बोले जा रहे थे उसमें कुछ तो बात है, मतलब कुछ अलग है उसमें जो कि लोगों को प्रभावित करती है। लोग यहाँ से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और सिंगापुर वगैरह से भी आते हैं। उनके लिए मतलब आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा उनको मतलब फ़ील होता है, क्योंकि उनके लिए ये एक तरह का तीर्थ स्थल मान लीजिए, एक तीर्थ स्थल हो गया इनके लिए, जो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रभावित करती है। और अगर मैं बात करूँ उसके आगे की, तो मैंने लोगों को देखा कि वो परिक्रमा कर रहे थे, एक तरह से गोल गोल उसके पास घूम रहे थे। एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया जो बहुत कॉमन है हर एक धर्म में, कि जो भी प्रतिमा होती है या फिर जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, लोग उसके सराउंड में गोल गोल घूमते ज़रूर हैं। शायद इसके पीछे सबका रीज़न सेम हो, क्योंकि कहा भी जाता है कि भाई सबका मालिक एक ही है। अब ये जितना जल्दी आप लोग समझ जाए उतना ज़्यादा आपको ज़िंदगी आसान लगने लगेगी, लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर बात करें, जब मैं एंटर कर रहा था मंदिर के अंदर, जो मेन मंदिर है, तो वहाँ पे ना सिर्फ दीवार पे, बल्कि जहाँ हम जो फ्लोर है बेसिकली ग्राउंड फ्लोर, जो फ्लोर था नीचे, वहाँ पे बहुत सारी मरम्मत की गई थी, लेकिन जो मरम्मत नहीं हो रखे थे वो भी पत्थर थे। उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था। मेरे ख्याल से वो लैंग्वेज ज़्यादातर लद्दाख में यूज़ किया जाता है, तो वैसे ही लैंग्वेज था और इसी लैंग्वेज में हर जगह ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बनी हुई थी उस ग्राउंड पे, जो कि हमने देखी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। अब बात करते हैं मुचलिंद करके एक सरोवर है यहाँ पे। मुचलिंद शायद से मैं सही से बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि धार्मिक स्थल है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूँ, पर मुचलिंद सरोवर नाम था उसका। उसकी मान्यता है कि जब वो मेडिटेशन करना शुरू किए थे, तो भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सातवें हफ्ते में एक सरोवर था, वहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहे थे। अभी तक उस सरोवर का नाम मुचलिंद नहीं रखा गया था, पर जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा तेज़ एक आंधी आई थी। एक लेक है बेसिकली वहाँ पे आंधी आई थी और वहाँ पे बैठे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो आंधी तेज़ थी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि एक बेसिकली स्नेक किंग है जिनका नाम मुचलिंद है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। एक स्नेक किंग है जिनका नाम मुचलिंद है, वो आके उनको प्रोटेक्ट किए थे, बेसिकली बिल्कुल उस तरह से प्रोटेक्ट किए थे जिस तरह से मतलब एक सनातन धर्म में एक भगवान विष्णु है, उनके ऊपर ऐसे जो नाग उनके सर पे रहते हैं, कुछ उस तरह से।
तो तब से उस लेक का नाम मुचलिंद सरोवर हो गया था। और यही उसके पीछे की कहानी भी है। जो मुचलिन थे वो स्नेक किंग थे जिन्होंने रक्षा की थी। और ये चीज़ फिर काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, एक तरह से एक चमत्कारी चीज़ हो गई आप हम सब के सुनने के लिए, भगवान बुद्ध को दर्शाने के लिए। तो उस लेक में के बीचों बीच फिर वो हमने देखा कि एक मूर्ति बनी हुई है भगवान बुद्ध की, और एक स्नेक है जो कि कुछ कुंडली मार के ऐसे बैठे हुए हैं, और उनके सिर के ऊपर से ऐसे एक तरह की शील्ड, एक तरह का छाता बना रखे थे कुछ इस तरह से। तो ये था मुचलिन सरोवर के बारे में। अब जो है यहाँ से गुरपा हिल करके एक जगह है, ये भी बिल्कुल ये बौद्ध धर्म से ही कनेक्टेड है, गुरपा हिल। तो हम वहाँ विज़िट करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप वही रहने वाला है, और वहाँ पे पहुँच के मैं आपको बताऊँगा गुरपा हिल की जो अहमियत है, जो खासियत है, वो मैं आपको एक्सप्लोर ज़रूर कराऊँगा। तो दोस्तों महाबोधि टेम्पल के बाद हम जा रहे थे गुरपा हिल, पर रास्ते में हमें दुर्गेश्वरी टेम्पल हिल दिख गया, जहाँ पे हमने सोचा कि आपको वो दिखाए। चढ़ना बहुत कठिन हो रहा है क्योंकि पहाड़ है, ये काफ़ी खूबसूरत हिल है। मैं पहले आपको हिल को दिखाता हूँ। ये है दुर्गेश्वरी टेम्पल हिल, और यहाँ पे अभी ये रोप वे बन रहा है, जो कि आगे टूरिस्ट आने वाले जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और इसका सीढ़ी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। दुर्गेश्वरी हिल की बात करें अगर, तो यहाँ पे माता दुर्गेश्वरी बेसिकली एक सनातन रिचुअल में होंगी। तो यहाँ पे माता दुर्गेश्वरी माना जाता है कि यहाँ पे माता दुर्गेश्वरी विराजमान है। और अगर बात करें भगवान बुद्ध की, तो वो यहाँ से कैसे कनेक्टेड है, जो महाबोधि टेम्पल हुआ करता था, वहाँ से आने से वहाँ जाने से पहले ऐसा कहा जाता है भगवान बुद्ध वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे, और तकरीबन 6 साल तक उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कठिन तपस्या की थी। मतलब ऐसा तपस्या जिसमें मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पढ़ा कि खाना पीना एकदम ना के बराबर हो गया था, घोर तपस्या हुआ था उस दुर्गेश्वरी केव में। एक गुफा है एक तरह का। वो कहानी में एक फेमस कहानी और भी है, एक सुजाता नाम की एक लेडी थी, उनकी कहानी है। जब घोर तपस्या की जा रही थी भगवान बुद्ध के द्वारा 6 साल तक, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा शारीरिक तौर पे कमज़ोर पड़ गए थे। तो जब एक सुजाता नाम की महिला ने उनको देखा, तो ऑफ कोर्स कोई इतना घोर तपस्या के बाद अगर बहुत कमज़ोर पड़ जाए तो लोगों को देख के ज़रूर लगता है कि भाई खाने पीने की ज़रूरत होगी इनको। तो उन्होंने खीर भेंट किया था उनको। खीर भेंट करने के बाद जब उन्होंने वो खीर खाया, तो उनको ये एहसास हुआ कि मेडिटेशन और तपस्या तो ठीक है, पर शरीर को कष्ट देना एक सही तरीका नहीं है। उनको ऐसा एहसास हुआ उनका, सर और मैं तो दे रहा हूँ,
शरीर को कष्ट, क्योंकि दिखाना आपको वो जगह जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला, एक मिडल पाथ निकाला बेसिकली, और उसके बाद फिर यहाँ से वो महाबोधि की गया टेम्पल जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो उधर बढ़े। तो अभी हम पहुँच गए हैं, मेरे ख्याल से तो पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे मॉन्क्स देखने के लिए मिलेंगे। व्यू की बात करें, क्योंकि ये गुफा है, केव है, तो ये पहाड़ के जस्ट बगल में ही होगा। पहाड़ है, ये शिखर है, चोटी है, ये एंड है बेसिकली। यहाँ पे वो सिकलियों केव है। तो अब तो इसको काफ़ी मॉडर्न तरीके से बना दिया गया है ताकि हिस्ट्री भी बची रहे और लोग अगर परिक्रमा करना चाहे तो वो कर भी सकते हैं। उसके बाद अगेन जो हमने देखा था, ये चीज़ें वैसे हमें महाबोधि टेम्पल में भी देखने के लिए मिली थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर हम जब ऊपर आ गए हैं तो आपको नीचे का व्यू भी दिखा देता हूँ। ज़्यादा ऊपर नहीं आया, मैं ज़्यादा थक गया एक्चुअली। तो ये व्यू होगा सिकली दुर्गेश्वरी हिल से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में मॉन्क्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सूरज था, मैं आपको उस केव के बारे में बताना चाहूँगा। वो केव इसी पहाड़ के अंदर में स्थित है। यहाँ पे दिए जलाए गए। हाँ, ये वही केव है, मैं केव के बारे में बता रहा था, जहाँ पर वो 6 साल तक मेडिटेशन किया। अगर टाइम मिले तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके ज़रूर पढ़ना। मैंने पढ़ लिया, आप पढ़िए, ज़रूर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे जो यहाँ पे सिक्के चिपकाए गए हैं, वैसे ये बौद्ध स्पिरिचुअल के तरीके से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है, पर हाँ, लोगों का मतलब आदत होती है, स्पेशली इंडियन कल्चर में है कि अपना कुछ ऐड करना ही है। तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। अब बेहतर है कि आप पूरी तरह से पहले जानें, सोचें, समझें, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी करना है आप कीजिए। और ये केव के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। पूरा गुफा है बेसिकली, एक छोटा सा गुफा जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। देखिए, ये है भगवान बुद्ध की उस प्रतिमा जहाँ पर वो मैंने बताया था कि कमज़ोर पड़ गए थे बहुत ज़्यादा घोर तपस्या के कारण। चलो, और फिर ये इसी पहाड़ का कुछ हिस्सा और है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भगवान बुद्ध की फिर से एक और प्रतिमा, ये फूल है, और ये फिर उस पहाड़ के कुछ हिस्से हैं। इसको बेसिकली काट के बनाया गया होगा, एक एग्जीबिशन की तरह। बिल्कुल इस तरह से ही महाबोधि टेम्पल का भी कुछ व्यू था, पर ये पहाड़ के बस ये चीज़ अगर आप इग्नोर कर दें, पर वहाँ की जो बेसिकली जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी उसको बनाने में तकरीबन ऐसा ही था वहाँ पे। हमने दुर्गेश्वरी हिल टेम्पल जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है, और आपको बताया भी है कि इसके बारे में क्यों ये ख़ास है और किस तरह से ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा जगह है, और अब हमने देख लिया है तो हम अब जा रहे हैं गुरपा हिल की तरफ।
मैं चाहूँगा आप सब एक्सप्लोर करें। और यार आपका भाई इतना सीढ़ी चढ़ के मेहनत कर रहा है तो एक सब्सक्राइबर तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और फिर हम आपको दिखाएंगे गुरपा हिल। मज़ा आएगा यहाँ पे, तुम घूमने में, हम बहुत मज़ा आने वाले हैं। ज़रूर आना यहाँ पे। बिल्कुल आना गाइस।